क्या बता रहे थे? बता रहे थे ना कि वायु पुराण एक पुराण है ना। वायु पुराण एक क्या पुराण है, उसमें अभी लिखवा नहीं रहे हैं जी, अभी समझा रहे हैं। वायु पुराण एक पुराण है, उसमें ना एक चर्चा है कि एक राक्षस था, गयासुर नाम का एक राक्षस। गयासुर हाँ, गयासुर नाम का एक राक्षस था। जो राक्षस था भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था, समझे। भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था, लेकिन इसका ये जो था ना, भूख बड़ा खतरनाक। तो बहुत बहुत आदमी का चाहिए था एक बार में भोजन। वही भगवान विष्णु इसको आशीर्वाद दिए हैं, वही सब कहानी है। आशीर्वाद दिया तो वहां पर एक मंदिर बन गया, तो वहां आदमी उदमी को जलाया जाता है, विष्णु पर मंदिर उसको करता है। इसी के नाम पर गया जगह शहर बसा। गयासुर नाम के राक्षस के नाम पर गया शहर बसा है। क्या कर रहा है, समझ में आया? गया नामक शहर बसा है। लिखो, वायु पुराण वायु पुराण में बिहार के एक क्षेत्र का चर्चा किया गया है। वायु पुराण में बिहार के एक क्षेत्र का क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। वायु पुराण में बिहार के एक क्षेत्र का चर्चा किया गया है, जिसे असुरों का जिसे असुरों का निवास स्थान कहा गया है। जिसे असुरों का निवास स्थान कहा गया है। जिसे असुरों का क्या कहा गया है, निवास स्थान कहा गया है। वर्तमान में इसे गया के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में वर्तमान में इसे गया के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इसे गया के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब गया का नाम किसमें है, वायु पुराण में, समझे। किसके नाम पर है, गयासुर नामक राक्षस के नाम पर। हाँ, अब देखो राजनीतिक पृष्ठभूमि। हाँ, राजनीतिक पृष्ठभूमि उसमें वर्णन नहीं है। नहीं लिखवाया है गया के रूप में, बस इतना लिखो। उस कहानी अलग से है, तो हम समझाया ना। राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, हाँ, राजनीतिक पृष्ठभूमि। बिहार पढ़ रहे हैं तो सब बिहार ही करते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि देखो, पहले ना बिहार बहुत बड़ा क्षेत्र था। पहले क्या था, बिहार बहुत बड़ा था। कैसे बहुत बड़ा था, इसमें बंगाल भी जुड़ा हुआ था, इसमें झारखंड भी जुड़ा हुआ था, इसमें उड़ीसा भी जुड़ा हुआ था। अब सोचो जब इतना इतना राज्य मिल जाएगा एक राज्य में, तो कितना बड़ा राज्य हो जाएगा। समझ में आया? बिहार के साथ कौन कौन मिला हुआ था, बंगाल, बांग्लादेश नहीं, बंगाल। बिहार के साथ बंगाल मिला हुआ था, उड़ीसा मिला हुआ था, झारखंड मिला हुआ था। हाँ, समझ में आया? तो बिहार क्या था, बहुत मतलब नामी जगह था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। अभी तो इतना बड़ा है, तो उस समय सोचो कि कितना बड़ा हो। ठीक है, तो लिखो, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में, अंग्रेज के समय में ये सब था, सब मिला हुआ था। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में बिहार अधिकतम समय तक ब्रिटिश काल में बिहार अधिकतम समय तक ब्रिटिश काल में बिहार ब्रिटिश काल में बिहार अधिकतम समय तक बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग रहा। बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग रहा। बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय प्रेसिडेंसी चलता था अंग्रेज के समय में। बंगाल प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग रहा, कायम नहीं रहा। हाँ, बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था कौन, बिहार। हो गया। अब यहां से क्वेश्चन आएगा,
तो देखो, बंगाल से बिहार मिला हुआ था। अब कोई भी सरकार फंड उन्ड देता था तो बंगाल विकसित जगह था। जैसे मान लो कि कोई फंड आया सरकार के तरफ से, ब्रिटिश सरकार के तरफ से, तो फंडवा जो था ना, उसका मेन मेन भाग किधर चल जाता, बंगाल की तरफ चल जाता था। उधर बड़ा बड़ा सब वीआईपी आदमी सब था, बड़ा बड़ा स्वतंत्रता सेनानी सब था, किधर, बंगाल के क्षेत्र में। ये सब जो गाना उना है, वंदे मातरम, ये सब बंकिंग है ना, सब बंगाल का था, सब बंगाली है। तो उधर के आदमी उस समय बहुत विकसित था बंगाल में, उधर आंदोलन भी बहुत ज्यादा था। तो बिहार को फायदा नहीं होता, कोई चीज है सब उधर बढ़ जाता। बिहार का विकास क्या हो गया था, स्लो हो गया। एक आदमी थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, एक आदमी थे जिनका नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा। वो प्रयास किए कि बिहार को अलग कर लिया जाए बंगाल से, ताकि इसका विकास धीरे धीरे बने। समझे? पूछेगा किनके प्रयास से बिहार बंगाल से अलग हुआ, आंसर क्या हो, सच्चिदानंद सिन्हा। लिखो, लेकिन पूर्ण विराम के बाद, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा के विशेष प्रयास से, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा के विशेष प्रयास से, सच्चिदानंद सिन्हा के विशेष प्रयास से, सच्चिदानंद सिन्हा के विशेष प्रयास से बंगाल से बिहार, बंगाल से बिहार अलग करने की घोषणा, अभी डेट पूछता, अलग करने की घोषणा 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को हुई, 22 मार्च 1912 को हुई। पूर्ण विराम। जबकि घोषणा हुआ, लागू नहीं हुआ, घोषणा हुआ। जबकि यह अधिनियम, अब जब नियम बन गया तो इसको क्या कहेंगे, अधिनियम। जबकि यह अधिनियम 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ, जबकि यह अधिनियम 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ, जबकि अधिनियम 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ, लागू हुआ। इतना चीज समझ में आया? जैसे घोषणा किए, हाँ हाँ, लागू उसी दिन हुआ। समझ में आया? नीचे से लिखो ब्रैकेट में। हाँ, आधुनिक बिहार का जनक सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार का जनक, आधुनिक बिहार का जनक सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। समझे? किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आधुनिक बिहार का जनक किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। समझ गए यहां तक? तो बिहार से कौन अलग हो गया? बिहार से अलग कौन हुआ? बंगाल। बंगाल अलग हुआ। अभी भी कौन कौन मिला हुआ? उड़ीसा मिला हुआ, झारखंड मिला हुआ। अब लिखो, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 के तहत, 1 अप्रैल 1936, हाँ 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। बिहार किससे अलग हो गया? उड़ीसा से भी अलग हो गया। हाँ, 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया, अलग हुआ। लिखिए, आओ घूम हम क्या, उड़ीसा से अलग हुआ, ब्रैकेट, किस आधार पर अलग हुआ? लिखो आधार, आधार लिखो ना, आधार अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, आधार अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, कौमा भाषा संस्कृति इत्यादि, भाषा संस्कृति इत्यादि, इस सब के आधार पर अलग हुआ है ना। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र माने
समझते हो? हाँ, उड़ीसा में, झारखंड में भी था, उड़ीसा में भी था। अनुसूचित जनजाति समझ में आता है? आदिवासी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब आदिवासी से, अनुसूचित जाति का मतलब एससी, एससी, एससी शेड्यूल्ड कास्ट। हाँ, एसटी का मतलब आदिवासी, शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब राइट। आदिवासी तो बोल रहे हैं, एसटी, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब अलग अलग होता है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और समझ में आया? ओबीसी तो अलग ना हुआ यार, ये ओबीसी अलग ना हुआ, एससी एसटी अलग ना हुआ, समझ में आया? बिहार में ईबीसी और ईबीसी और बिहार में ईबीसी और बीसी होता है। ईबीसी का मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड का, अत्यंत पिछड़ा हुआ। हाँ, या एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड का, बीसी का मतलब बैकवर्ड का। हाँ, सेंट्रल में सिर्फ ओबीसी होता है, ओबीसी होता है, समझ में आया? तो ये सब चीज जानना ना चाहिए। हाँ, तो सिर्फ ओबीसी रहेगा, ईबीसी बीसी नहीं अलग अलग। हाँ, सिर्फ ओबीसी रहता है, एक ही कॉलम रहेगा ओबीसी, उसी में टिक मारना। बिहार में बीसी भी रहेगा, ईबीसी भी रहेगा। हाँ हाँ, उसमें ओबीसी में टिक मारेंगे, तो उसमें ओबीसी में टिक मारेंगे। तो ओबीसी में टिक थोड़े मारेगा, वो जनरल में ना मारेगा। अगर अगर गरीब आधार अनुसूचित जनजाति, आधार में क्या होगा? अनुसूचित जनजाति है ना। आधार 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ है ना। आधार में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख लो, अनुसूचित जनजाति माने आदिवासी लोग, है ना। कौमा भाषा, उनका भाषा भी अलग है, भाषा के आधार पर भी अलग हुआ। संस्कृति, वो लोग का पर्व त्योहार भी अलग अलग है, शहदोल अलग अलग है उन लोग का पर्व त्योहार, है ना। संस्कृति तथा भौतिक संरचना, बनावट भी अलग है। भौतिक संरचना देखने से पता चलेगा कि वो लोग आदिवासी हैं, अलग अलग चेहरा मोहरा होता है ना, रंग रूप सब अलग होता है। तो ये सब आधार पर क्या किया गया? उनको अलग अपना राज्य दे दिया गया, समझ में आया? हाँ, आदि भौतिक संरचना आदि, और इसके अलावा भी कुछ कुछ तो लिट्टी बनाता तो आदि का यूज, लिट्टी बनाते तो आदि का यूज करता, नहीं समझे? आदि इत्यादि दोनों लगभग लगभग एक ही चीज, मैंने डॉट 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 डॉट, समझ गए? अब कितना चीज अलग हो गया? बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तीनों गया, तब कौन बचा? बिहार अकेले बचा। जब सब कोई चले गया तो बिहार कैसा हो गया? सब कोई चल गया तो बिहार कैसा हो गया? कहाँ ध्यान है? सब लिखा है ना अभी। वो सच्चिदानंद सिन्हा का प्रयास से हुआ था, वो जनरल हुआ आधार, है ना। सब कोई निकल ही आता। अरे वो दूसरा चीज दिख रहा है बंगाल का, यहाँ देखो सबसे अलग हो गया। तो इसका आकृति कैसा हो गया? आयताकार जैसा। बिहार का आकृति कैसा है? क्वेश्चन पूछेगा, बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार, समझे? लिखो उसके बाद बिहार का आकार, पैराग्राफ चेंज करके, उसके बाद बिहार का आकार आयताकार बन गया। उसके बाद बिहार का आकार कैसा बन गया? आयताकार बन गया, रेक्टेंगुलर आयताकार बन गया। बिहार और झारखंड के अलग होने से पहले आयताकार बन गया पूर्ण विराम। बिहार और झारखंड के अलग होने से पहले, झारखंड के अलग होने से पहले, बिहार और झारखंड के अलग होने से पहले
पहले कुल 55 जिले थे। ये सब क्वेश्चन याद रखना। पहले दोनों कंबाइंड था तो कितना जिला था? 55 जिले थे। तथा बिहार से 18 जिले को अलग करके तथा तथा बिहार से 18 जिले को अलग करके बिहार से 18 जिले को अलग करके झारखंड का गठन किया गया। तो 55 में से कितना झारखंड के पास गया? 18 जिला गया। समझ में आया? झारखंड का गठन किया गया। झारखंड का गठन किया गया। लिखिए, क्या लिखते हैं? झारखंड का गठन किया गया। झारखंड का गठन किया गया। हो गया? लिखो ना, फिर नीचे से लिखो, एरो देकर नीचे से लिखो। वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिला है। तो छूटेगा उसके बाद में पूछेंगे। वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं। वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले। क्वेश्चन पूछेगा यहां से। क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा कि सबसे नया जिला कौन है? सबसे नया जिला 38 जिला है ना, तो सबसे जो नया जिला बना है वो कौन सा जिला? अरवल। क्या नाम है उसका? अरवल नहीं यार, अरवल। हाँ, लिखो ब्रैकेट में, सबसे नया अरवल 2002-3 में बना। सबसे नया कौन है? अरवल 2002-3 में बना है। सबसे नया जिला बिहार का कौन है? अरवल। अब देखो बिहार का चौहद्दी, देखो बिहार का क्या देखना है? चौहद्दी। नक्शा है? मोबाइल है? हाँ, बिहार की चौहद्दी बंद कर दो। अच्छा, रहने दो। बिहार की चौहद्दी तो देखो, बिहार के जो 7 जिला है नेपाल से सटा हुआ। बिहार के 7 जिले किससे सटे हुए हैं? नेपाल से। समझ में आया? बिहार के 7 जिले, 7 जिला किससे सटा हुआ है? नेपाल से। ठीक है। 8 जिला झारखंड से सटा हुआ है। 8 जिला किससे सटा हुआ है? 3 जिला वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। 3 जिला किससे सटा हुआ है? वेस्ट बंगाल से। याद हुआ? नक्शा निकालो, मोबाइल है ना, नक्शा निकालो बिहार। बिहार का निकालो। पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार। मिला? चलो जी, नक्शा मिला? मिला? देखो नक्शा यही है बिहार, है ना? हाँ, खोलो ना एक तो, इसको खोलो, इसको खोलो, बड़ा करो। चलो देखो ऊपर से, पश्चिम चंपारण। देखो मिला? एक हुआ कि नहीं? पश्चिम चंपारण एक हुआ ना। नेपाल उधरे है, अरे नेपाल ऊपरे है नहीं, क्या नेपाल है? तो पश्चिम चंपारण से तो एक, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी मिला? हाँ, तो क्वालिटी आ जाएगा जैसन तुम बोल रहे हो।
तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? ओ, लीकल नहीं है। गजब आदमी है। पश्चिम चंपारण है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, 2 गो हुआ। उसके बाद सीतामढ़ी है, 3 हुआ। मधुबनी है, 4 हुआ। सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, 7 हुआ कि नहीं? यही ना लिखवाए थे। नेपाल से कई गो सटा हुआ है? 7 गो सटा हुआ है कि नहीं? तुम देखा जी नक्शा? पकड़ो, देखो तो 7 गो है कि नहीं नेपाल से सटा हुआ? उसको देखे जाओ। सीरियल कलम उसमें काला सटा हुआ है। याद रहना चाहिए, पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी, एक सीरियल ही याद रहना चाहिए। सबसे अंत में किशनगंज, ये सब क्वेश्चन पूछता है। किशन सबसे शुरू में पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी। ओके, कैसे बतिया किसको बतिया हो, इससे बतिया रहा है का? इलेक्शन में लड़ा है का? कह रहा है गोपालगंज, सीतामढ़ी। ला, हो गया ना? अब दूसरा चीज क्या बताए हैं? 7 जिला नेपाल से, 8 जिला यूपी से। 8 जिले, 8 को गिनो तो है। 8 गो है, 8 गो हुआ। यूपी कितने है पता चल रहा? हाँ, यहाँ से गिनोगे, गिनो तो 8 गो होता है। हो गया ना 8? तुम गिन लिया जी 8 गो? बोलो, वो ना करता है। तुमरा मिला 8 गो? मिला 8? 8 किससे? उत्तर प्रदेश से 8 से जिला है ना सटा हुआ। काउंट करो ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। उत्तर प्रदेश लेफ्ट साइड है उसका, ये नेटवे में है। पश्चिमो चंपारण हो जाएगा नेपाल। तो दोनों से सट रहा है यार, उधर से भी सट रहा है, नेपाल से भी सट रहा है। यहीं पर बैठो ना, बैठ बैठ जाओ ना ओकरे पर। देखो मोबाइल को हिलाना नहीं। हाँ, झारखंड से भी 8 है। देखो गिन गिन उनके बैठल है, हमारे पास तो चाहिए नहीं है संसार। लिखवाया ना झारखंड, झारखंड से खोजो तो जी 8 गो है, 3 गो। हाँ, अब समझ में आया? रखी नहीं, मैंने देख ली ना आँख से। तब सीरियली याद करना है कौन कौन झारखंड से सटता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? निम्नलिखित, सुनो ना जी, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता, या निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल से लगता है? अब समझे, 4 गो ऑप्शन दे देगा, वो सही रहेगा, बाकी सब। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड से लगता है? अब कुछ बुझाया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। रुको ना यार, ऐसा कौन सा जिला है जो 2 2 राज्यों से सकता है? बोलो। पश्चिम चंपारण। तो तो दिमाग रहेगा तो ना क्वेश्चन बनेगा, पूरा नक्शा दिमाग में रहेगा तब ना। देख लेगी नक्शा तो क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा कि नहीं? तब इस तरह से नक्शा एकदम दिमाग में रहना चाहिए। नक्शा देख लेगी, देखो क्वेश्चन है नहीं छूटेगा इससे। लिखो, बिहार के 2 जिले अंतरराष्ट्रीय, बिहार के, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो लिखवा रहा है। बिहार के 2 जिले अंतरराष्ट्रीय तथा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के 2 जिले, एकदम क्वेश्चन है। बिहार के 2 जिले अंतरराष्ट्रीय तथा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के 2 जिले अंतरराष्ट्रीय तथा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। दोनों का नाम अपने से बताना है तुम लोग। देखो, अंतरराष्ट्रीय का मतलब दूसरा देश के साथ भी सीमा बनाता है और दूसरे राज्य के साथ भी सीमा बनाता है। ऐसे जगह का नाम खोजिए। पहले क्वेश्चन समझ में आया? जो दूसरे देश से भी सीमा बनाता है, तो एक को तो देश, एक को तो बिहार से सटवे करता है, नेपाल। हाँ,
पश्चिमी चंपारण है यार, कैसे देखते हो? सबसे शुरू में पश्चिम चंपारण है। अरे ये पश्चिम चंपारण हुआ है ना, देखो नेपाल से भी सट रहा है कि नहीं, और इधर के राज्य से भी सट रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और राज्य से भी सीमा बना रहा है। एक यही हुआ, एंड वो किशनगंज है, ये भी नेपाल से बना रहा है सीमा। अब समझ में, क्वेश्चन समझ में पहले आया कि क्वेश्चन को क्या कह रहा है? तुम समझ रहा है जी कुछ? माने जो दूसरे देश से भी सीमा बना रहा है और एक दूसरे राज्य से भी सीमा बना रहा है, ऐसा दुए को है ना? पश्चिमी चंपारण और किताब बार गलत गलत लिख रहा है। पश्चिम चंपारण लिख लो ब्रैकेट में, नेपाल तथा यूपी लिखो। ये लड़की, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण ब्रैकेट तो नेपाल तथा यूपी। किस किस से लगा हुआ? नेपाल से और यूपी से लगा हुआ। दूसरा किशनगंज, दूसरा किशनगंज, किशनगंज खोजा? किशनगंज खोज लिया? ने, नेपाल तथा वेस्ट बंगाल से, ब्रैकेट में लिखो नेपाल तथा वेस्ट बंगाल। किशनगंज लिखिए, देखो नक्शा में किस किस से सट रहा है किशनगंज? हाँ, पश्चिम बंगाल और नेपाल से सट रहा है कि नहीं? फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा, समझो जी, समझिए नहीं रहा। देखो क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल के साथ 7 को मिल रहा है, 7 जिला मिल रहा है कि नहीं? सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, मतलब सबसे ज्यादा दूर तक कौन नेपाल से सटा हुआ? मधुबनी है, सबसे लंबा क्षेत्र कवर करता है नेपाल के साथ, नापा हुआ लंबाई। नेपाल का सीमा जो है ना, पश्चिमी चंपारण को एकदम शुरू से कवर नहीं करता होगा, लंबाई नापा हुआ है ना, नापने के बाद मधुबनी जो है सबसे लंबा क्षेत्र बनाता है नेपाल के साथ। लिख लो, मधुबनी जिला नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तब आया वो क्वेश्चन, मधुबनी जिला नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। मधुबनी जिला बिहार के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, समझ गया? 100 किलोमीटर ही नहीं पता। फिर लिखो, बिहार के 2 जिले, बिहार के 2 जिले 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, उनका नाम बताना। बिहार के 2 जिले, बिहार को मुख्यमंत्री लालू लालू प्रसाद तो थे। लालू प्रसाद नहीं था उस में, तो लालू प्रसाद था। कटिहार एकदम सही सही, लड़की बड़ी तेज। कटिहार और झारखंड, कटिहार एक तो कटिहार होगा जो वेस्ट बंगाल और झारखंड से सट रहा है, और दूसरा तुम बताओ जी दूसरा का आंसर। कौन सी पढ़ रहा है, दिमाग तो कहाँ है? बिहार के 2 जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जो आंसर लिख के बैठा है तो अभी क्वेश्चन नहीं लिखा। बिहार के 2 जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कटिहार किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? अपना में ठीक मत मार दो। वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ कटिहार साझा कर रहा है ना जी। और दूसरा कौन है? दूसरा रोहतास है, कैमूर नहीं है। ठीक से देखो, हाँ नक्शा को बड़ा करके, ठीक है। रोहतास यूपी और झारखंड के साथ है। तब ये सब वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। रोहतास जो है, देखो के 7 जिले नेपाल से, हम सोचे लिखवा दिया है। बिहार के 7 जिले नेपाल से,
बिहार के 7 जिले किससे सट रहा है? नेपाल से। 8 जिले यूपी से। 8 जिले यूपी से। 8 जिले यूपी से। 8 जिले झारखंड से। 8 जिले झारखंड से तथा 3 जिले वेस्ट बंगाल से सीमा बनाते हैं तथा 3 जिले अब हो गया ना, तथा 3 जिले वेस्ट बंगाल से सीमा बनाते हैं। 3 जिले किससे सीमा, कई बज गया देखो।